पाकिस्तान का तो जितने बुरे हालात चल रहे हैं वो सियासी तौर पे ही वो जो ना स्टेबल नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा तेसी। आयशा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की तो चांद पर वो जा चुके हैं, वो मंगल पर जा चुके हैं, ठीक हो गया, मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है अपनी सैटेलाइट्स के अंदर। और अब अगर हम बात करें तो CE-20 उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, एक क्या कह लें कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जिसका मेन मकसद ये है कि वो 20 kg का जो वज़न है वो उठाने का कैलिबर रखती है और उसको स्पेस सैटेलाइट में लेकर जा सकती है। तो आपके क्या कहना है कि इसरो आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें लॉन्च कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पार्क को कहीं पर नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान का तो जितने बुरे हालात चल रहे हैं वो सियासी तौर पे ही वो जो ना स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो वो क्या इन्वेंशन करेगा। इसलिए मेरे ख्याल में इंडियन जो इन्वेंशन की है वो मुझे भेज दे सैटेलाइट पे, मैं सुकून की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारूँ तो बेहतर है। ये विलिंगली एक बंदा मिला है हमें जो कि कह रहा है कि उस 20 kg का जो एक्सपेरिमेंट कर लें। 20 kg की तो नहीं हूँ, 42 की हूँ। ज़्यादा है थोड़ी। 42 की हूँ, लिटरली 42। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट नहीं है या हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है या हमारे पास लॉन्चिंग पैड्स नहीं है। अगर बात की जाए इंडिया की तो वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने मुल्क में एक सैटेलाइट लॉन्च करने की अहलियत रखता है वो मुल्क, लेकिन हमारा मुल्क क्यों नहीं रखता? अगर सीरियसली जवाब दूँ फ़न के अलावा, तो हमारे मुल्क में लोग ऐसे नहीं हैं जिनको इन्वेंशन चाहिए, जो चाहे पाकिस्तान तरक्की करे। अवाम कुछ चाहती नहीं है तो पाकिस्तान जो बैठे हुए साइंटिस्ट उनका क्या काम है, वो बेतुका मेहनत करें। अवाम चाहती नहीं, अवाम सिर्फ सोना चाहती है और यहाँ बस एक दूसरे की बातों में लगी है। या हमारे सियासी इक़दामात इतने कमज़ोर हैं कि हम आपस की लड़ाइयों से हमें कुछ फुर्सत मिले तो हम सोचें कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम किसी से पूछे ना, अच्छा स्पार्को क्या है, तुमको पता नहीं होगा कि स्पार्को एक्चुअल में है क्या, वो पूछेंगे अच्छा आप बता दे स्पार्को क्या है। मतलब कि यहाँ पर अगर सॉरी फॉर डैट मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी के मोहल्ले की लड़की का नाम पूछेंगे ना, आपके पास पूरी लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन स्पार्को का नाम कभी भी नहीं मिलेगा उनको। स्पार्को का नाम जैसे आप, मैं बिल्कुल सही इन्होंने बात की है कि ये डेफिनेटली स्पार्को यहाँ पे किसी को पता नहीं है। और अगर इसरो की बात की जाए तो आप कह लेंगे एक बंदे को पता होगा। यहाँ पे आप किसी भी पाकिस्तान से पूछो, उसे पता होगा कि इसरो क्या काम करती है, क्योंकि उसका नाम आए दिन अखबारों में आता है, उसकी लॉन्चिंग अखबारों में आ रही होती है कि वो क्या कर रहा है। एंड इनफैक्ट वो नासा के साथ भी अटैच है। पाकिस्तान कहाँ अटैच है? पाकिस्तान सिर्फ लड़कियों के साथ अटैच है और उनकी अटैचमेंट यहाँ पे सोच शुरू हो रही है, ख़त्म भी यहीं तक हो रही है। नॉलेज और इल्म वहाँ पे तरक्की करता है जहाँ पे आप सीखो, आप इल्म हासिल करना चाहो। यहाँ पे लोग नहीं करना चाहते। इलिटरेसी रेट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इलिटरेट होने के ही बराबर है, क्योंकि उनमें कुछ चाम नहीं है, वो इन्वेंशन करना ही नहीं चाहते। अगर किसी की भी डिग्री है वो अपनी डिग्री को वेल ही नहीं कर रहा, यहाँ पे वो चांसेस ही नहीं मिलता कि वो अपनी डिग्री पे वर्क कर सके। सो दैट्स वाई पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। सही हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेस करती है अपने गवर्नमेंट पे, ठीक है। और इस लेवल की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में आप ये क्वेश्चन रेज़ नहीं कर सकते कि कहाँ से आती हैं ये चीज़ें। ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो उनकी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है बिकॉज वो इतने फ्रूटफुल हैं कि वो अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया इज़ रिचफुल कंट्री और इंडिया इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड राइट नाउ। इट्स नॉट दैट कि इंडिया इज़ डेवलपिंग, इंडिया इज़ डेवलप्ड। और इंडिया का आप कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं करें, क्योंकि इंडिया की प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं रहा अब। इंडिया इज़ फार अवे, इंडिया इज़ वे अहेड। सो इंडिया इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, बिल्कुल डेवलप हो चुका है, तो इंडिया के लिए ये इट्स नॉट अ बिग डील। उन्होंने भी तो डेवलपमेंट स्टार्ट की है ना। देखिए अगर हम बात करें तो एक ज़माना था जब पाकिस्तान आगे था, इंडिया काफ़ी बैकवर्ड नज़र आता था, लेकिन अब पाकिस्तान बैकवर्ड है, इंडिया आगे नज़र आता है। क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम नासा के साथ भी हमारा कोई अच्छा कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आता? इट्स नॉट दैट, बट इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो इंडिया पॉलिश करता है अपनी स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को। फिर जाकर वो इस लेवल का स्क्वाड निकालते हैं, इस लेवल की टीम निकालते हैं कि वो फील्ड में काम कर सकें और काम भी A+ कर सकें, क्योंकि उनके पास इस कैलिबर के लोग हैं कि वो अच्छा काम A+ काम दे सकते हैं मार्केट में, और वो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता चलूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल अगर आप देखते हैं कि एजुकेशन, वी आर राइट नाउ वी हैव लैक ऑफ एजुकेशन हेयर। सो एजुकेशन में ही हम आकर रह जाते हैं, तो आगे हम फील्ड में क्या काम करेंगे? हम इंडस्ट्री लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो हैं। देयर इज़ नो इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रीज़ हों तो लोगों को जॉब मिले, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, उनकी स्किल्स पॉलिश हों, फिर वो फील्ड में काम करें और उन्हें पता चले। इवन स्टूडेंट्स, आई एम ग्रेजुएट, ओके, और आई हैव नो जॉब इन द फील्ड, रेलिवेंट जॉब अकॉर्डिंग टू माई फील्ड। आई डोंट हैव एनी जॉब लाइक दैट।
जो मतलब लाइक इट्स नॉट दैट कि जॉब नहीं है, जॉब है, बट एक ग्रेजुएट के लिए 10-15-20 हज़ार रुपये काम करना इट्स नॉट इनफ. आई हैव माई ऑन नीड्स, आई हैव माई होम नीड्स. सो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एक प्रॉपर पॉलिसीज़ होनी चाहिए. इंडिया में वो सब कुछ है. सही हो गया. थैंक यू सो मच सर आपका कमेंट कला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की, तो उसकी हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती कि वो क्या तरक्की कर रही हैं, क्या चीज़ें बना रही हैं, क्या सैटेलाइट्स बना रही हैं, क्या लॉन्च किया जा रहा है, क्या रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं. अगर हम बात करें इसरो की, तो उन्होंने इस वक्त एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है CE-20, जो कि ये कैलिबर रखता है 20 kg का वजन सैटेलाइट्स तक लेके जा सकते हैं. तो आपके क्या कहने हैं इस चीज़ पर कि इंडिया किस तरह से ये लॉन्चिंग करता है? मतलब कि उसको इन्वेस्टमेंट्स भी उनके पास होती है, नासा के साथ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं, तो मतलब कि उनकी क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो राज़ी हो जाते हैं उनके साथ काम करने के लिए? आप अगर अपने करिकुलम पे फोकस करें ना, आपका करिकुलम जब अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके साइंटिस्ट भी अच्छे प्रोड्यूस होंगे. अगर आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1960 वाला करिकुलम अभी तक चल रहा है कि हम अभी तक न्यूटन के जो 3 लॉ हैं वो पढ़ रहे हैं. उसके अलावा कि हम कोई नई इन्वेंशन नहीं लेके आ रहे हैं ना अपनी करिकुलम, अप टू डेट नहीं उसको कर रहे अभी तक. जब हम उसको अप टू डेट करेंगे हमें पता लगेगा कि भाई दुनिया के अंदर क्या हो रहा है. दुनिया के अंदर जो चीज़ हो चुकी होती है 20-25 साल के बाद हमें पाकिस्तान में पता लगता है कि अच्छा यार ये भी चीज़ होती है दुनिया के अंदर. वो दुनिया उस टाइम अगले 20-25 साल का सोच रही होती है. अभी जिस तरह इंडिया वाले उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि 25 साल के बाद जो है वो इंडिया एक नया इंडिया बना हुआ होगा. हम अभी यहाँ पे बैठे सोच रहे हैं नया पाकिस्तान तो हम भी बन रहे थे. नया पाकिस्तान तो हम भी बन रहे थे. उसमें क्या था कि 2 नहीं एक पाकिस्तान. उसमें ये तो कहीं पे भी नहीं था कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को डेवलप करना है. उसके बाद हमारा यहाँ पे ये इनिशिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं था कि हमने जो है अपने स्पेस एजेंसीज़ को डेवलप करना है. हमने अपने करिकुलम, खान साहब ने ये इनिशिएटिव ज़रूर लिया कि हम अपने करिकुलम को चेंज करेंगे, लेकिन वो भी एक ऐसा भोंडा सा इनिशिएटिव था कि हम जो अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको उर्दू मीडियम पे ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट कर लेंगे, उर्दू मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट नहीं करेंगे. तो ये आपने मतलब एक इनिशिएटिव ले भी लिया तो उसका क्या फ़ायदा था? जिस बच्चे को इंग्लिश आती है वो अगर अभी ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है तो वो फिर अलिफ फॉर अनार पढ़ेगा. ये फ़र्क आप देखें ना, वो दुनिया में जाके क्या कहेगा, भाई मुझे एक अनार चाहिए, वो वहाँ जाके पोमीग्रेनेट कहेगा, कभी भी अनार नहीं कहेगा. ये चीज़ हमें जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हम इस चीज़ को आगे नहीं लेके जा सकते. दूसरी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी में जब तक हमारा करिकुलम नहीं बेहतर होगा तो तब तक हम दूसरी चीज़ों को क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है या हमारे पास कह लें कि टेक्नोलॉजी तो जैसे कि आपने कहा कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है. कुछ भी लॉन्च करना होता है तो चाइना की मदद लेनी पड़ती है. हमारे अपने लॉन्चिंग पैड्स नहीं है, इनके रॉकेट्स तक नहीं है. तो इस पर आपके क्या कहना है कि किसकी मिस्टेक नज़र आ रही है आपको? अगर इंडिया की बात कीजिए तो उनके पास अपने लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो अब खुद चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं. हमें ना एक स्पून फीडिंग चाहिए होती है चाइना की तरफ से कि हमें पहले तो वो आके इमदाद दे, और अगर इमदाद दे दिया तो उसके बाद आके स्पून फीड करे, जिस तरह एक बाप बच्चे को कह रहा होता है कि पापा प्लीज़ हमें खाना खिला दें, तो हम फिर इसको आगे लेके चलेंगे. तो हमें होता है कि यार कोई बड़ा हो सर पे, वो आगे हमें शफकत का हाथ फेरता रहे कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर हम ये काम करेंगे. इंडिया वालों की अगर बात की जाए तो अभी पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं, रॉकेट लॉन्च किया है. तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उनको स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है. वो इतने कैपेबल हैं कि जो काम उन्होंने खुद करना है वो काम वो खुद कर सकते हैं. हमें चाहिए कि इंडिया चाइना वाले जो हैं वो आगे हमारे सर पे थपकी मारते रहें कि हाँ हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हें बैक ऑफ कर रहे हैं, तुम लोग ये काम करते रहो. उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उनको फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत है कि वो चाइना के पास जाके कहें कि जिन्हें हमें इमदाद चाहिए, एड चाहिए, तो आप हमें एड दो. जब आप एड के पीछे पड़ जाते हैं ना, फिर अगला आपको आगे सर पे थपकियाँ ज़रूर देता है. ये चीज़ आती है सबसे पहले. दूसरा, करिकुलम पे काम कर लेंगे तो होपफुली हम भी, वो तो खैर बहुत आगे जा चुके हैं, वो तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ आज से 10 साल पहले इंडिया था उसको हम कम्पीट कर सकते हैं. सही हो गया. थैंक यू सो मच सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपका? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें स्पार्को की, जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, हमने नहीं देखा कि उसने आज तक कुछ लॉन्च किया हो, अपने लॉन्चिंग पैड्स इस्तेमाल किया हो, कोई रॉकेट लॉन्च किया हो. हालांकि हमारे पास साइंटिस्ट हैं, हमारे पास हर एक चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं है, फास्ट नहीं है कि जिसके थ्रू हम कोई चीज़ें बना सकें. लेकिन अगर हम इसरो की बात करें तो वहाँ पर रिसेंटली उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है CE-20, जो कि कैलिबर रखता है 20 kg वजन उठाने का और सैटेलाइट्स में लेकर जाने का. तो मुझे ये बताएं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, साइंटिस्ट भी हैं, वो हर आए दिन किस तरह से ये इनिशिएटिव ले लेते हैं? टॉकिंग अबाउट इंडिया. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया कि वो कैसे इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं.
सबसे पहले तो हम लोग अपने मामलात ही नहीं सुलझा पा रहे, हमारी हम सियासत में फंसे हुए हैं। आपके सामने हमारे मुल्क की निज़ाम कैसा है कि हमारे आपस में देखे कैसे मामलात हैं हमारी पार्टीज़ के, जिस तरह इमरान खान साहब, नवाज शरीफ और डिफरेंट पार्टीज़ के, जिस तरह से जब हम इकट्ठे मिलकर नहीं बैठेंगे तो मतलब ऐसे मामलात कैसे तय करेंगे। और इसलिए सबसे पहले हमने अपने आप को बेहतर करना है। फर्स्टली हमने अपने आप को बेहतर करना है आई थिंक, फिर उसके बाद ही हम जो आप बात करेंगे उसमें हर तक पहुंचेंगे। ओबियसली इसमें इंडिविजुअली किरदार हम सब ने, आपने, मैंने, सब ने इसके अंदर रोल प्ले करना है, तो फिर ही कुछ होगा। तो ओबियसली किसी कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो जब आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इस बात में। ओबियसली इंडिया एक डाइवर्सिटी, एक बहुत ज़्यादा उसमें कल्चर है, उसका कल्चर बहुत रिच है, उसकी फिल्म बहुत रिच है। हमारे यहाँ पे फिल्म ऐसा सीन पार्ट नहीं है, डांस, वहाँ पे म्यूज़िक को मतलब एक प्रोफेशनल समझा जाता है। यहाँ पे आप सिंगर हो तो कहते हो यार काम क्या करते हो, मतलब मरासी, यहाँ, हाँ मरासी। ओबियसली आप उनकी इकोनॉमी है, उनकी इसरो बेहतर है क्योंकि वो ओबियसली क्या कहते हैं, वो काफ़ी यूरोपियन पुलिसेस को मानते हैं, क्योंकि बीइंग हम, क्योंकि एक इस्लाम की आइडियोलॉजी पे हमारा मुल्क बना है, तो इसलिए हमें काफ़ी पुलिसेस जो है इस्लाम के मुताबिक भी देखना पड़ती हैं। तो बेसिकली वो क्योंकि ताबे फरमा हैं यूरोप के, तो इसलिए उन पे हो जाते हैं ऐसे, उनके मामलात ऐसे सेट हो जाते हैं, तय हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी के हों या कोई भी हो। ओबियसली हम क्योंकि थोड़ा इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमें बहुत से मामलात देखना पड़ते हैं। हमारे फ्रांस के साथ कैसे ताल्लुक़ है, हमारे दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कैसे ताल्लुक़ है। तो बेसिकली ये तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना कि एक मुल्क जिसका जो मतलब ताबे फरमा हो, एक मुल्क जिसने अपनी अवाम, अपनी सियासत, अपनी रियासत को देखते हुए मामला तय करने हो। तो बेसिकली आई थिंक नज़रियाती मुल्क है हमारा, इस्लाम की बेस पे है, तो हम इसलिए हमें बहुत से मामलात को तय करते हुए फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं ना ऐसे सीन पार्ट पे। बाकी आपने बहुत अच्छा सवाल, माकूल ही था बस। थैंक यू सो मच सर।